आदाब नाजरीन, आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। तो दिन भर में हम अपने नाजरीन को सबसे पहले श्रीनगर की आज दिन की पहली बड़ी खबर यही बताना चाहेंगे कि श्रीनगर में आज बाद दोपहर लाल चौक के नज़दीक मायसूमा के इलाके में हालात ख़राब होना शुरू हुए। अफरा तफरी मची और अफरा तफरी इस अफवाह के बाद मची कि यहाँ पर फ़िदायीन हमला हो रहा है और इसी फ़िदायीन के बाद यहाँ पर हालात संगीन हुए। कुछ हवाई गोलियाँ चलने की खबर भी आई और इसी के साथ में ही श्रीनगर के मायसूमा कुकर बाजार गांव कदर रेड क्रॉस रोड और दूसरे इलाकों में कारोबारी इदारे ठप हुए। भागम भाग मची और इस भागम भाग में खबरें यही आई कि होटल एक मुकामी होटल में मिलिटेंट आ पहुंचे और इसी मिलिटेंसी की खबर के पहुंचते ही यहां पर हालात संगीन होना शुरू हुए और संगीन हालात के दौरान आसपास के इलाकों में पथराव के वाक़ात भी देखने को मिले। और यहां पर जब पथराव हुआ तो इस पथराव के दौरान जो टीयर गैस शेलिंग या दूसरे मामला थे वो देखने को मिले और खौफ व दहशत श्रीनगर के मरकज़ लाल चौक में। और इसके बाद खबर यही आई कि एक जहनी तौर माजूर शख्स और इस माजूर शख्स की वजह से सारी अफरा तफरी मची है और उसके बाद पुलिस ने मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार करके अपने साथ लिया। लेकिन श्रीनगर के मायसूमा और उसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी काफ़ी देर तक देखने को मिली और इस माजूर शख्स के बारे में बताया गया कि नकाब पहन कर आया था और नकाब पहनकर इसने यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि ये जहनी तौर मरीज़ है और इसने जो कुछ भी यहाँ पे किया उससे सारे शहर में हुहा का आलम और अफरा तफरी मची। लेकिन दूसरी बड़ी खबर श्रीनगर के जेवीसी के इलाके में बिमना में, और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कल वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा करें और इस दौरे से पहले ही श्रीनगर में मिलिटेंटों ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए बाद दोपहर करीबन 2:30 बजे श्रीनगर की जेवीसी अस्पताल के नज़दीक फौज की कार्रवाई को निशाना बनाया और खुदकार हथियारों से फायरिंग की। और इस बीच में भी श्रीनगर के जेवीसी, बिमना और आसपास के इलाकों में भी अफरा तफरी मिली और यहाँ पर बताया जाता है कि मिलिटेंट हमला करने के बाद पास के इलाके से गुजरकर निकल जाने में कामयाब हुए। इस सारी सूरत-ए-हाल के बाद यहाँ क्रैकडाउन किया गया, तलाशी भी शुरू की गई और दिफाई ज़राए ने इसकी तस्दीक के साथ साथ मुकामी लोगों ने भी तस्दीक की कि उन्होंने यहाँ कुछ होते देखा था। और इस दौरान यहाँ 3 फौजी जवानों के ज़ख्मी होने की खबर भी आई, लेकिन यहाँ तलाशी के दौरान किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं पहुँची है। यहाँ आपको बताते चले कि वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त किया जा रहा था और इस सिक्योरिटी के सख्त किए जाने के दौरान ही श्रीनगर में आज एक ज़बरदस्त मिलिटेंट कार्रवाई हुई है। और बिमना और आसपास के इलाकों में बाद दोपहर हुई इस गोलाबारी से जहां अफरा तफरी मची, वहीं यहां पर गली कूचों में पथराव भी देखने को मिला और जहां एक तरफ बाईपास पर हालात जल्द ही मामूल पर आ गए थे, वहीं बिमना के आसपास की गलियों में शोर शराबा और हंगामा बड़ी देर तक देखने को मिल रहा था। आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ। तो नाजरीन, कश्मीर की सूरत-ए-हाल और इस कश्मीर की सूरत-ए-हाल में इनकाउंटर साइटों पर पथराव और इसी पथराव पर आज नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला की सरबराही में एक आला सतही मीटिंग भी मुनक्कद हुई जिसमें कौमी सलामती के मशीर और IB और RA के सरबराहान ने शिरकत भी की। और ज़राया के मुताबिक आज की इस मीटिंग में एक बार फिर कश्मीर के मौजूदा हालात पर इज़हार ख्याल किया गया और बताया गया कि मिलिटेंट ऑपरेशंस के दौरान लोगों की जानिब से ऑपरेशन में रखना डालने के वाक़ात तशवीशनाक हैं और इस पर कदगन लगाने की ज़रूरत है। ज़राया के मुताबिक मरकज़ी सरकार रियासत खासकर वादी कश्मीर में अमन अमान की बहाली के लिए मज़ीद इक़दामात उठा रही है ताकि मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशंस के दौरान नौजवानों की जानिब से रखना डालने के वाक़ात को रोका जा सके और इस हवाले से नई हिकमत अमली तरतीब दी जा सके। दिल्ली में ये मामला, लेकिन दिल्ली से कल वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं और वज़ीर आज़म के इस दौरे पर हम ख़ास नज़र रखे हुए, लेकिन उससे पहले हम आपको रियासत की सियासत का एक पहलू भी बताना चाहेंगे। और रियासत की सियासत में इंतखाबात में वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की कॉन्स्टिट्यूंसी और महबूबा मुफ्ती आज बिजवाड़ा अनंतनाग गई हुई थी और यहाँ पर उन्होंने इंतखाबी मीटिंगों से खिताब भी किया, अपनी पार्टी का मंशूर, अपनी पार्टी के अज़ाइम दोहराए और लोगों से अपील की कि वो उनकी जमात को वोट दें। लेकिन यहाँ मीडिया से उन्होंने बात की और मीडिया के लिए आजकल सबसे बड़ा सवाल यही है जो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक है कि संगबाज, पत्थरबाज और इस हवाले से सरकार क्या कर रही है। और महबूबा मुफ्ती का यही जवाब था
कि मिलिटेंट संघबाजी में मुलविस अफराद के साथ साल 2008 से बातचीत के हवाले से कोई बड़ी कोशिश नहीं की गई है और इन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है। ताहम उन्होंने ये भी बताया कि अब उनके सामने भी ये मसला है और इस पर भी वो बात कर रही है।